जब अचानक से मेहमान आ जाएं और कुछ समझ ना आए कि क्या उनके लिए बनाएं, तो झट से बनाएं ये प्याज की रेसिपी। मोस्टली जब मेहमान आ जाते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें। कई बार घर पे कोई लाने को नहीं होता मार्केट में से क्या लाएं, और घर पे बनाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता कि हम उनके लिए क्या बनाएं। तो सिर्फ आप प्याज से ये रेसिपी बनाकर खिला दें और ढेर सारी तारीफ पाएँ। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज, और 2 प्याज को हमने क्या करना है, आप करेंगे सिर्फ 2 प्याज। हाँ, 1 मेहमान के लिए या 2 मेहमान के लिए 2 प्याज बहुत हैं। तो उससे हम बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं। इसको हमने अच्छी तरह से पील ऑफ कर लिया और गोल गोल इस तरह से कट कर ली है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना। इस तरह से हमने गोल गोल करके ना इसको अलग अलग कर लेना है। ये देखिए, अगर आपने पतला जैसे कट किया है तो आप सिंगल सिंगल नहीं कर सकते, तो आप उसको डबल रखें। अगर आपने थोड़ा मोटा इस तरह से कट किया है तो आप इसको सिंगल सिंगल भी रख सकते हैं। ये देखिए, इसमें लेकिन होल, इस रेसिपी में होल नज़र आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात आपने याद रखनी है कि बीच में से सारा हमने निकाल देना है उसके होल्स के। अब हमने ले लिया है बेसन। बेसन में हम डाल रहे हैं गरम मसाला, ये 2 स्पून हमने डाल दिया। ये मैंने 1 कटोरी से ज़्यादा बेसन लिया है, जैसे 1.5 कटोरी ले लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ। तो इसमें हल्दी की 1 चमची डाल दी है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे नमक, जो कि हमने जो जनरली मैं ये स्पून यूज़ करती हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2 स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि ये मैंने 1.5 से 2 कटोरी मैंने बेसन लिया है। और प्याज के जो मैं रिंग्स बना रही हूँ, रेसिपी मैंने बता दिया आपको, रिंग्स बता रही हूँ कि उसको हमने इसमें डाल लेना है। अब इसमें हमने रिंग्स बनाने के लिए, ये देखिए, ये कटोरी है ना, मैंने ये 1.5 कटोरी ली है। और इसमें मैंने प्याज जैसे मैं, लेकिन यहाँ पर आपको कम बना कर दिखा रही हूँ, तो मैं प्याज जैसे हम पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं 10 प्याज यूज़ कर रही हूँ। 10 प्याज के लिए आपने वो कटोरी यूज़ की। इसमें अब मैं डालूँगी कस्तूरी मेथी, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना देगी। एक ट्रिक और है जो अभी लगाऊंगी, जिससे ये ना बहुत कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं। और जैसे मार्केट में मिलती है ना, जैसे हमारे पकौड़े वगैरह, वो वही ट्रिक लगाते हैं जिससे उनके पकौड़े इतने ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। तो अब इसमें मैं लगाने वाली हूँ, इसमें अमचूर वगैरह वो 1 चमची मैंने डाल दिया है। तो अब इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। अब हम धीरे धीरे इसमें पानी डालते जाएंगे। ये देखिए, पानी मैं अब डाल रही हूँ। पानी आपने देखकर डालना है, पहले मैं कम डाल रही हूँ। देखिए, थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएं और फिर इसमें पानी और ऐड करते जाएं। एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो घोल बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। घोल हमें जो चाहिए, मैंने और पानी डाल कर इसको वैसे कर लिया है। ये देखिए, हमें इसमें घोल हमारा इतना चाहिए। ये देखिए, इतना सा, इतना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। क्योंकि अब इसमें मैं जो ट्रिक लगा रही हूँ, वो मैंने अब इसमें बता सकते हो कि क्या डाला है। इसमें मैंने खाने वाला सोडा डाला है, ना, जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं। आपके पास मीठा सोडा ना हो तो आप जैसे वो डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर सकते हैं। अगर बेकिंग पाउडर भी ना हो तो आप इनो का जो होता है ना पाउच, वो डाल सकते हैं 1। अब इसको हमने, देखिए, बेसन तो लगा रहे हैं ना, अब इसको ऐसे ऐसे छान देना है, हल्का हल्का ऐसे हिलाना है, ताकि इसमें से होल नज़र आए। क्योंकि होल को हमने बंद नहीं करना है, क्योंकि हमारी रेसिपी का जो नाम है वही हमारे अनियन रिंग्स हैं। इसीलिए हमें रिंग्स अगर होती है तो उसमें हमें रिंग्स नज़र तो भी आनी चाहिए ना। तो हमें ये होल ईज़िली नज़र आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे करते हुए मैं, ये देखिए, इसमें अब हमने डालते जाने हैं। बच्चों को, बड़ों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि बच्चे तो इसमें ना वो फिंगर डाल के, फिंगर्स में हम डालते हैं ना, रिंग्स खाते हैं, मार्केट से लाते हैं, तो वो उनको भी इसी में ऐसे करके वो खेलते हैं, खाते हैं। मतलब बच्चों को बहुत इंजॉय करते हैं इसको खाते। जैसे बारिश का मौसम है तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। तो इसको तो हम बनाते रहते हैं, सर्दियाँ हो तब भी बनाते हैं, मेहमान आ जाएँ तो सब तो ईज़ी रेसिपी है, इसको भी जल्दी से झट से बना लेते हैं। तो ये तो चलता ही रहता है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, रिंग्स को बंद नहीं होने देना है। जब भी बेसन लगाए तो हल्का सा झटक दें, ताकि उसमें से होल्स हमारे नज़र आएँ। क्योंकि इस रेसिपी की खासियत यही है कि इसमें होल्स हमें नज़र आने ज़रूरी हैं। और इसमें हमने, ये देखिए, जो बैटर डाला था उसमें हमने सारा कुछ जो मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया है क्या क्या डाला था। अब इसको हमने, रिंग्स को हमने बस कढ़ाई में डाल दिया है और इसको लाइट ब्राउन होने तक इसको हमने फ्राई करना है। ये बात आपने इसको याद रखनी है। मेहमान भी उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं और मज़ा आ जाता है। मार्केट से भी कुछ एक्स्ट्रा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा मटेरियल हमारे घर पर नॉर्मली होता ही है। तो मार्केट से भी इसमें से जब हम बनाते हैं तो कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये बहुत इजीली बन जाते हैं।
और ये देखिए जो रिंग्स हैं हमारे ये अब फ्राई हो रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अब ये देखिए, अब इसको हम हिलाते हुए अच्छी तरह से, ये देखिए दूसरी तरह के अनियन पकौड़े होते हैं, वो भी मैंने अपनी चैनल पर बहुत सारे तरह तरह के पकौड़े स्टार्टर्स बहुत शेयर किए हुए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। अनियन के पकौड़े, अनियन के दूसरी तरह के भी पकौड़े होते हैं, वो भी मैंने अपने शेयर किए हुए हैं मेरे चैनल पर, आप इसको देख सकते हैं रेसिपीज़ में। तो ये देखिए हमारे जो पकौड़े हैं बनकर तैयार हो चुके हैं, अनियन रिंग्स। तो ये देखिए कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। ये जब इसके सामने रखते हैं तो पहले तो यही सोचने लगता है ये है किस चीज़ के, समझ में ही नहीं आता। जब खाता है तब पता चलता है कि ये किस चीज़ के हैं और कितने ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बने हुए हैं। ये भी वो उसको खाने के बाद ही पता चलता है ना, तो अभी तो वो सोचता ही रह जाता है कि ये बने किस चीज़ के हुए हैं। तो ये देखिए हमारे जो पकौड़े हैं ये बनकर तैयार हो चुके हैं, अनियन रिंग्स। तो अब हम सर्विंग करेंगे। हमारी प्लेट मैंने ऑलरेडी तैयार रखी हुई है। ये हमने जो है टमाटो केचप रखी है, चाहे तो आप घर की चटनी भी रख सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद हो। जैसे हमारी जैसे टमाटर की चटनी होती है, या फिर इमली की चटनी होती है, या फिर धनिया पुदीने की चटनी होती है, ये सभी के साथ बहुत ज़्यादा सुपर्ब लगते हैं। सबकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है। तो ये देखिए हमारे रिंग्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और टेस्ट दिख ही रहे हैं, और क्रिस्पी तो ये होंगे ही, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हमने बैटर तैयार किया था। बैटर तो उसमें जो ट्रिक लगाया था उसके कारण ये बहुत ज़्यादा यमी और क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए इसको अब टेस्ट करके देखते हैं ये कैसे बने हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना कि बस खाने वाला बस खाता ही रह जाता है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब